वेलकम स्टूडेंट्स, कॉन्सेप्ट्स ऑफ फिजिक्स में आपका स्वागत है। करंट इलेक्ट्रिसिटी के आखिर में आज मैं आपको कुछ एग्जाम्पल बताऊंगा, न्यूमेरिकल एग्जाम्पल जो किरचॉफ लॉ पे आधारित है। एक तो यहाँ आप देखिए, जिसमें ऐसे नेटवर्क के बारे में मैंने आपको बताया था व्हीटस्टोन ब्रिज के प्रिंसिपल से। अगर ये सेम रेशियो में है, यानी P बाई क्यू इज इक्वल टू R बाई एस, यानी कि 3/12 इज इक्वल टू 2/8। यहां आप देख रहे हैं कि ये दोनों रेशियो बराबर है। P बाई क्यू जो हम लोग इसको मानते हैं, तो P है 3 और Q है 12 एंड R बाई एस है 2/8। तो इन दोनों की वैल्यू बराबर होगी, यानी 3/12 और 2/8 बराबर है। जब सेम रेशियो में है, ऐसे केस में बीच वाले नेटवर्क में कोई करंट नहीं होता है, और जब कोई करंट नहीं होता है तो हम लोग इसको समझने के लिए इसका एक अगला जो सर्किट बनाएंगे, उसमें बीच वाले सर्किट को बनाने की कोई जरूरत ही नहीं है। समझ लीजिए, ये है ही नहीं। और ऐसी स्थिति में ये दोनों रेजिस्टेंस सीरीज में हो जाते हैं, ये दोनों सीरीज में, और इनका कॉम्बिनेशन आपस में पैरेलल हम लोग करंट ला सकते हैं। जैसे कि ऊपर वाले दोनों रेजिस्टेंस में, ऊपर वाले 12 और 3, ये 15 ओम हो गया, और नीचे 8 और 2 10 ओम हो गया। और अब हमारा इक्विवेलेंट फिगर बन गया ऐसा, ये है 4 ओम और बैटरी है 20 वोल्ट। अब इन दोनों का इक्विवेलेंट जो निकालेंगे, टोटल रेजिस्टेंस R इज इक्वल टू R डैश, मानिए इन दोनों का इक्विवेलेंट R डैश मानता हूं, 1/15 प्लस 1/10, तो ये हो गया आपका 5/30 विच इज इक्वल टू 1/6, यानी R डैश इज इक्वल टू 6 ओम आ गया। अब इसका इक्विवेलेंट फिगर, ये 6 ओम, ये पूरा ऊपर का नेटवर्क 6 ओम इस 4 ओम के साथ सीरीज में है, तो आपका टोटल रेजिस्टेंस इस सर्किट का हो गया 6 4 10 ओम, यानी टोटल रेजिस्टेंस R इज इक्वल टू 6 प्लस 4 इज इक्वल टू 10 ओम। और इस प्रकार अब देखें तो इस 10 ओम जो पूरे सर्किट में करंट है, 10 ओम जो रेजिस्टेंस है, और वोल्टेज 20 वोल्ट, और सर्किट में और करंट I निकालना हो तो I आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं, V/R 20/10, 2 एम्पियर करंट इजीली आ गया। उसी प्रकार दोनों ब्रांच में भी हम लोग करंट ला सकते हैं, ऐसा क्वेश्चन मैंने पहले भी बताया है। लेकिन अगर यही रेशियो बराबर ना हो, जैसे यहाँ देखिए 5/10 और 10/5, ये रेशियो बराबर नहीं है, तो इसमें बीच वाले नेटवर्क में करंट होगा, उसको हम लोग हटा नहीं सकते हैं। तो इसको कैसे हम लोग किरचॉफ लॉ से सॉल्व करेंगे, वो मैं आपको अभी दिखाता हूं। अब देखिए, ऐसे सर्किट में अगर करंट पहले से दिखाया हुआ है तो उसी करंट पे चलेंगे, और नहीं दिखाया हुआ है, खुद से हमें करंट मानना है, तो मान लीजिए मैंने इस ब्रांच में मान लिया कि टोटल करंट x प्लस वाई जा रहा है, जिसमें से कि x करंट मान लीजिए ऊपर वाले ब्रांच में चला गया, y करंट नीचे वाले में, और इस x करंट में से इधर निकल गया z करंट, तो इसमें करंट आपका बच गया x माइनस z, और इधर से z और इधर से y आकर के इसमें हो गया y प्लस z, और अगेन y प्लस z और x माइनस z मिल करके इधर हो गया x प्लस y। यानी इस नेटवर्क में x प्लस y करंट इन किया और x प्लस y करंट आउट हो गया। अब किरचॉफ लॉ इस लूप में लगाएंगे। फर्स्ट लूप में मान लीजिए हम ऐसे कैलकुलेशन करते हैं, सेकंड लूप में हम लोग ऐसे कैलकुलेशन मान लीजिए कर रहे हैं। तो अप्लाइंग किरचॉफ लूप रूल इन लूप फर्स्ट, और उसमें स्टार्ट करेंगे। आप जानते हैं कि एक तरफ करंट इंटू रेजिस्टेंस का एल्जेब्रिक सम और दूसरे ओर वोल्टेज का। तो पहले चक्कर में हम लोग करंट इंटू रेजिस्टेंस करें, यानी इस रेजिस्टेंस में कितना वोल्टेज ड्रॉप होगा जब हम लोग यहां से यहां जा रहे हैं, तो 5x। आगे बढ़िए, चूंकि x भी उधर जा रहा है, हम भी उधर जा रहे हैं, तो 5x प्लस में होगा। इधर आएंगे तो 5z, ये भी प्लस में होगा।
क्योंकि हम भी इधर नीचे ही बढ़ रहे हैं और जेड भी इधर आ रहा है, लेकिन इधर आएंगे तो -10y, क्योंकि हम कैलकुलेशन करते हुए इधर बढ़ रहे हैं और y इधर आ रहा है, -10y, विच इज इक्वल टू, अब इक्वल टू के पर ईएमएफ देखेंगे तो इस लूप में कोई बैटरी है ही नहीं, तो ईएमएफ 0 हो गया। अब इसको ढंग से लिख दें, 5x - 10y, 5 कॉमन भी ले लें, x - 2y प्लस z इज इक्वल टू 0, ये हो गया फर्स्ट इक्वेशन। अब उसके बाद अप्लाइंग किरचॉफ्स लूप रूल इन लूप सेकंड लूप में मान लीजिए हम ऐसे चलें, तो सबसे पहले इसमें 5z पॉजिटिव होगा, फिर आगे बढ़ें तो 5y प्लस z ये भी पॉजिटिव होगा, और इसमें बढ़े तो 10x - z, तो ये माइनस हो जाएगा 10x - z। सिंपली समझे, क्योंकि हम कैलकुलेशन करते हुए इधर बढ़ रहे हैं तो ये दोनों करंट तो उधर ही जा रहे थे, तो ये पॉजिटिव में ड्रॉप हुआ, लेकिन इसमें हम इधर बढ़ रहे हैं और करंट इधर आ रहा है, तो इसमें वोल्टेज ड्रॉप नेगेटिव हो गया, और इक्वल टू के पार इसमें भी 0 होगा क्योंकि कोई ईएमएफ नहीं है। तो अब इसको सिंप्लीफाई कर दें, 5z प्लस 5 कॉमन ले लें पहले, z प्लस y प्लस z माइनस 2x प्लस 2z इज इक्वल टू 0। चेक कर लें, एक गलती भी नहीं होनी चाहिए, -2x प्लस 2z इज इक्वल टू 0, और सिंप्लीफाई कर दें, ये हो गया आपका 2x y माइनस y और z 2z और 4z माइनस 4z इज इक्वल टू 0, ये सेकंड इक्वेशन। अब ये दो इक्वेशन बन गया, दोनों इक्वेशन को हम लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से समझेंगे, जो क्लास 10th में ही आपने पढ़ा था, सॉल्विंग लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो यहाँ लिखेंगे बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, और उसके बाद करेंगे x माइनस वाई, और ये हो गया z। अब फर्स्ट इक्वेशन में x का कोएफिशिएंट 1 है, सेकंड इक्वेशन में -2y का, फर्स्ट इक्वेशन में y का कोएफिशिएंट -2 और z का कोएफिशिएंट 1, सेकंड इक्वेशन में x का कोएफिशिएंट 1, y का -1 और z का -4। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन आप बहुत अच्छे तरीके से जानते होंगे, तो इसमें x बाई -y बाई और z बाई। अब x बाई करेंगे तो ये 4 नंबर बचते हैं, 4 2 जा 8, और यहाँ माइनस का चिन्ह होगा, -1 इंटू 1 -1। अब y को ढकेंगे, ये 4 नंबर बचते हैं, -4 1 जा -4 और 1 1 जा 1। z को ढक लें, -1 1 जा -1 और -2 1 जा -2। और अगले स्टेप में अब देखिए ये सारा किया हुआ है, आप कैलकुलेशन को एक बार फिर दोबारा मिला लेंगे कि x के नीचे जब लिखना है तो x वाला लाइन ढक लेंगे, पहले ये डायगोनल मल्टीप्लाई करेंगे, फिर माइनस का चिन्ह देके ये डायगोनल मल्टीप्लाई करेंगे, y के लाइन को जब सॉल्व करेंगे तो ये ढक लेंगे, ये 4 नंबर में पहले ये डायगोनल मल्टीप्लाई करेंगे और माइनस का चिन्ह देके ये डायगोनल, फिर वैसे ही z, तो पहले ये 4 नंबर बच गए, ये दोनों डायगोनल मल्टीप्लाई किया, फिर ये दोनों डायगोनल मल्टीप्लाई किया, तो ये आ गया हमारा। अब इसमें आप देखेंगे तो 9 6 3 है, तीनों में कॉमन निकल जाता है, तो ये हो गया x बाई 3 y बाई 2 और ये हो गया z इज इक्वल टू मान लीजिए k से, तो देयरफॉर x बाई 3 इज इक्वल टू k, तो x इज इक्वल टू हो गया 3k, y बाई 2 इज इक्वल टू k, तो y इज इक्वल टू हो गया 2k और z इज इक्वल टू आ गया k। इसको ध्यानपूर्वक नोट कर लें, फिर मैं आगे सॉल्व करता हूं। अब देखिए आगे कैसे सॉल्व होगा। हम लोग मान लेते हैं कि लेट द रेजिस्टेंस बिटवीन पॉइंट्स ए एंड बी इज आर, ए और बी के बीच में जो पूरा नेटवर्क है उसका रेजिस्टेंस को आर मान लिया, और आगे ये सॉल्व करेंगे। वोल्टेज अक्रॉस ए बी
इज इक्वल टू वोल्टेज अक्रॉस ए सी प्लस वोल्टेज अक्रॉस सी बी। यानी ए से बी का वोल्टेज हम लोग ऐसे जोड़ रहे हैं, इस रास्ते, किसी भी रास्ते जोड़ सकते हैं, इधर से भी जोड़ सकते हैं। तो इधर से वोल्टेज अक्रॉस ए बी निकालना है, तो वोल्टेज अक्रॉस ए सी प्लस वोल्टेज अक्रॉस सी बी हमने कर दिया। तो वोल्टेज अक्रॉस ए बी यानी टोटल वोल्टेज ए बी को कितना मिल रहा है, तो ए बी नेटवर्क में टोटल करंट एक्स प्लस वाई और रेजिस्टेंस हमने माना है आर। तो ये आपको मालूम ही है कि वोल्टेज होता है करंट इंटू रेजिस्टेंस, और वोल्टेज अक्रॉस एसी करेंगे तो ये हो गया 5x, और वोल्टेज अक्रॉस सीबी करेंगे तो 10x माइनस जेड। इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, 5x 10x माइनस 10z, ये हो गया 15x माइनस 10z बाई x प्लस वाई। ये r की वैल्यू हो गई। अब यहाँ x की वैल्यू बैठाएं 15 और x की वैल्यू आ गया 3k, और 10z की वैल्यू आ गया k, और x की वैल्यू यहाँ नीचे बैठाना है आपका 3k, और y की वैल्यू आ गया 2k। इस प्रकार देखिए 45k, k को हटा दीजिए, कॉमन k लेके कट जाएगा, 45 माइनस 10 बाई 5, तो ये हो गया 35 बाई 5 इज इक्वल टू 7 ओम। आपने देख लिया कि ऊपर वाले नेटवर्क का टोटल रेजिस्टेंस 7 ओम आ गया। अब ये आपके लिए बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन बन गया। ऊपर वाले नेटवर्क में ए बी के बीच में ये रेजिस्टेंस आ गया 7 ओम, और नीचे ये बैटरी है 10 वोल्ट की, और ये रेजिस्टेंस है 3 ओम का। अब इसमें टोटल करंट जो हमने x प्लस वाई माना था वो ला सकते हैं। देखिए कितना इजीली आएगा, टोटल करंट x प्लस वाई इज इक्वल टू, तो I इज इक्वल टू होता है V अपॉन R। तो टोटल वोल्टेज इस नेटवर्क में है 10 वोल्ट, और ये 7 और ये 3, 7 और 3 सीरीज में हो गया, तो 10 ओम हो गया, 10 वोल्ट बाई 10 ओम। तो ये करंट x प्लस वाई इज इक्वल टू 1 एम्पियर आ गया, और x की वैल्यू हमें पता है 3k, y की वैल्यू पता है 2k इज इक्वल टू 1, तो ये 5k इज इक्वल टू 1, और इस प्रकार k इज इक्वल टू आ गया 1/5। जब k का वैल्यू 1/5 आ गया तो देयरफॉर x इज इक्वल टू 3, k के जगह पर 1/5, यानी x की वैल्यू आ गया 3/5 एम्पियर, y की वैल्यू 2k, और k के जगह पे आप बैठा देंगे 1/5, यानी y की वैल्यू 2/5 एम्पियर, और z की वैल्यू k है, और k की वैल्यू हम लोगों ने लाया 1/5, तो 1/5 एम्पियर। इस प्रकार ये सारे करंट हो जाते हैं। इसको ध्यान पूर्वक देखें, फिर आपके लिए करंट इलेक्ट्रिसिटी बिल्कुल आसान लेसन हो जाएगा। धन्यवाद।